हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम निशा है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। मैं खाली समय में फिल्में देखना पसंद करती हूँ। मेरे पति अनिल की दोस्ती एक बदमाश आदमी से थी। उनका नाम राजू भाई था। वो आए दिन किसी न किसी के साथ झगड़ा मारपीट करते रहते थे। उनके नाम से कई मामले दर्ज थे। उनकी नजरें हमेशा दूसरों की धन संपत्ति और औरतों में होती थी। दिन ब दिन उनकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। सब लोग उससे बहुत डरते थे। वो मेरे पति का बचपन का दोस्त था, इसलिए मेरे घर उनका आना जाना लगा रहता था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। जब मैंने पहली बार राजू भाई को देखा था, मैं बहुत ही डर गई थी। देखने में वो बहुत ही हत्ता कत्ता आदमी था और उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी। मेरे पति उनके साथ बैठकर शराब पीते थे। धीरे धीरे वह मुझे अच्छा लगने लगा। राजू भाई मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाने लगा। वो आए दिन किसी न किसी को लूट लेता था और मेरे लिए कभी पायल, कभी सोने की कंगन, तरह तरह के गिफ्ट ले आता था। मुझे कायदे से उससे वो सब गहने नहीं लेने चाहिए थे, पर मुझे सोने और चांदी के गहने बहुत पसंद थे और मेरे पति मेरे लिए कुछ बनवा भी नहीं पाते थे। इसलिए राजू भाई मुझे जो भी देता था मैं ले लेती थी। धीरे धीरे मुझे वह अच्छा लगने लगा। अब मेरे पति जब रात को मेरे साथ होते थे तो मुझे लगता था कि राजू भाई ही मेरे साथ वो सब कर रहा है। मुझे हर तरफ सिर्फ राजू भाई ही नजर आने लगे थे। एक दिन शाम को जब राजू भाई शराब लेकर आए तो मेरे पति किसी काम से बाहर गए थे। राजू भाई बोला, भाभी अरे कहाँ हो और अनिल कहाँ है? मैंने कहा वो तो किसी काम से बाहर गए हैं, आप बैठो। राजू भाई के पीने के लिए मैं कांच के गिलास ले आई। राजू भाई बोला, आओ भाभी आज आप भी पियो। आज मैं आपके लिए अपने हाथ से जाम बनाता हूँ। और जबरदस्ती मेरे लिए उसने एक पैक बना दिया। बर्फ के टुकड़े डालकर हम दोनों पीने लगे। धीरे धीरे मुझे भी शराब चढ़ गई थी। राजू भाई बोला, वैसे भाभी आप हो बहुत सुंदर। कहाँ आप इस 10,000 कमाने वाले अनिल के साथ एक छोटी सी खोली में रह रही हो? अरे आप जैसे खूबसूरत औरत को तो कोई बंगले वाला आदमी मिलना चाहिए। मैं मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे राजू भाई मेरे पास आ गया और मेरे हाथ को लेकर चूमने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह मुझे अच्छा लगता था। मैंने उसे पकड़ लिया और उसके होठों पर किस करने लगी और चुम्मी देने लगी। मैंने शराब के नशे में झूमते हुए कहा, राजू भाई आप मेरे लिए कितने गहने लाए? मुझे सोने की पायल, झुमके दिए, अंगूठी दी। मैं कैसे आपका एहसान उतार पाऊंगी? मैंने एक बड़ा ग्लास शराब पी ली थी। राजू भाई बोला, भाभी कभी दिल करे तो मुझे प्यार भी कर लेना। मेरा सारा एहसान इस तरह आप उतार देना। मैंने कहा, तो आज ही तुम अपने दिल की मुराद पूरी कर लो राजू भाई। सीधे साधे आदमियों से मैंने कई बार वो सब किया था, पर किसी बदमाश के साथ मैंने आज तक वो सब नहीं किया। मैं शुरू से ही किसी बदमाश से इश्क लड़ाना चाहती थी, इसलिए मैं राजू भाई को पसंद करने लगी थी और आज उससे खुलकर वो सब करना चाहती थी। मेरा पति भी आज घर में नहीं था। राजू भाई शराब का ग्लास लेकर लहराते हुए बोला, भाभी सच में क्या तुम मुझसे वो सब करना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ भाई, आज मेरा तुमसे वो सब करने का पूरा मन है। उसके बाद दोस्तों हम दोनों ने एक एक गिलास शराब और लगा ली। फिर राजू भाई ने मुझे पकड़ लिया और मेरे हाथ चूमने लगा। मैं 30 साल की एक खूबसूरत औरत थी।
मेरा चेहरा हल्का लंबा था, मेरी आंखों में बहुत कशिश थी, मेरा कद 5 फुट था और मेरा फिगर बहुत ही आकर्षक था। मैं भरे हुए जिस्म वाली औरत थी। मुझे वो सब करने की आदत थी। कुछ ही देर में मैं भी राजू भाई को अपने आशिक की तरह प्यार करने लगी और उसने मुझे सीने से लगा लिया जैसे कि मैं उसकी कोई औरत या प्रेमिका हूँ। वह मुझे सहलाने लगे, उसने मुझे खींचकर अपनी तरफ कर लिया। मैं जवान, खूबसूरत और हॉट थी। कोई भी मर्द अगर मुझे एक बार देख लेता तो मेरे साथ वो सब करने के ख्वाब देखने लग जाता है। राजू भाई ने मुझे कस के पकड़ लिया और मेरे गुलाबी होठों को चूमने लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि रोज रोज मैं अपने सीधे साधे आदमी से बोर हो गई थी। मुझे पूरा विश्वास था कि राजू भाई मुझे खुश कर पाएंगे क्योंकि वो 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी था। राजू भाई मेरे होठों को चूम रहा था जैसे मैं उसकी औरत हूँ। मेरी पीठ को ब्लाउज के ऊपर से वो सहलाए जा रहा था। मैं उसके स्पर्श से सिसक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज तक मुझे किसी ने इतना खुश नहीं किया। फिर राजू भाई ने मुझे सोफे पर लिटा दिया तो मेरा कलेजा धक धक करने लगा। मैं डर रही थी कहीं मेरा पति अनिल घर ना आ जाए और कहीं मुझे राजू भाई से वो सब करते हुए ना पकड़ ले। राजू भाई बोला, ओह भाभी, ऊपर वाले ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, आज मैं आपको जी भर के प्यार करूंगा। मैंने कह दिया, प्लीज मुझे आज तुम जी भर के प्यार कर लो क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वो तो मेरे ऊपर टूट ही पड़ा। राजू भाई ने आज तक कई औरतों के साथ वो सब किए थे लेकिन मेरी जैसी आज तक उसे नहीं मिली थी। मैं पागल हो रही थी। मेरे मुंह से अजीब अजीब आवाज निकल रही थी। उसे तो मानो स्वर्ग मिल गया था। मैं भी ऐसा ही चाहती थी। वो तो एक अलग ही दुनिया में था। उसे मेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बोला, भाभी तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने नखरा मारते हुए कहा, तो मुझे जल्दी से खुश करो। वो अपना काम करने लगा। मैं आनंद महसूस कर रही थी। राजू भाई को बहुत ही खुशी मिल रही थी। मेरी तन मन में सनसनाहट हो रही थी। ये विचित्र और अलग एहसास था। घंटों तक यही सिलसिला चला। कुछ देर बाद राजू भाई शांत हो गए। वो मुझे हंसकर पूछने लगा, क्यों भाभी, कैसा लगा? अब बताओ, मैं तुम्हारे पति से अच्छा हूं ना? हम दोनों अभी भी शराब के नशे में थे। मैंने कहा, सच में राजू भाई, आज तो तुमसे ये सब करके बहुत ही अच्छा लगा। अब तुम रोज रात में आकर मेरे साथ अपना समय बिताना। उसके बाद वो मुझे किस करने लगा। आज भी राजू भाई मेरे पति के गैर मौजूदगी में मेरे घर आता है और मुझे खुश करता है। मेरे पति को हमारे चक्कर के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।